की चर्चा हो रही है तो वो है एमपी बीजेपी की दूसरी लिस्ट के। मध्य प्रदेश में दिग्गजों पर बीजेपी ने दाव लगाया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में 39 नाम हैं, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया है, तो वहीं 7 सांसदों को भी इस बार विधानसभा चुनाव एमपी बीजेपी लड़ाने वाली है। 7 पूर्व विधायकों को भी टिकट दिया गया। इसी तरह से 3 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। दिमनी विधानसभा सीट से अब नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते भी इस बार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर नजर आने वाले हैं। इधर 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसदों को टिकट जिसमें दिया गया है। सीधी में रीति पाठक, डबरा से इमरती देवी, जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, सीधी से रीति पाठक को टिकट दी गई है। सेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल को दूसरी लिस्ट में जगह मिली है। एमपी बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हुई है। किस विधानसभा से किसे टिकट दी गई है, ये तस्वीरें आप देखिए। रमेश खटीक करेरा से चुनाव इस बार लड़ते नजर आएंगे, तो इसी तरह से राघवगढ़ से हिरेंद्र सिंह बंटी को टिकट मिली है। पार्टी ने भरोसा जताया है। देवरी से ब्रिज बिहारी पटेरिया को टिकट दी गई है। एमपी बीजेपी की दूसरी लिस्ट में किसका नाम है, ये आप तस्वीरें देखिए। श्रीकांत चतुर्वेदी मैहर से, वहीं सिहावल से विश्वमित्र पाठक को प्रत्याशी बनाया गया है। लिस्ट आप देखिए, विश्वमित्र पाठक को यहां प्रत्याशी बनाया गया है। दिलीप जायसवाल को कोतमा से टिकट दी गई है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, नाम दिखा रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र भी साथ ही साथ आपको बता रहे हैं। एमपी बीजेपी की दूसरी लिस्ट, डिंडौरी से पंकज टेकाम को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है, तो गौरव पारधी को कटंगी से टिकट इस बार दी गई है। इसी तरह से जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र से नथन शाह इस बार बीजेपी की तरफ से होंगे प्रत्याशी, और ज्योति डहेरिया को परासिया विधानसभा क्षेत्र से उतारा गया है। गोड़ा डोंगरी की अगर बात करते हैं तो गंगाबाई उइके को यहां पे से टिकट दी गई है। हजारीलाल दांगी को टिकट मिली है खिलचीपुर विधानसभा से, तो साजापुर विधानसभा से इस बार अरुण भीमावत पर पार्टी ने भरोसा जताया है। नंदा ब्राह्मणे भीकन गांव से इस बार चुनाव लड़ने जा रही है बीजेपी की ओर से, तो वहीं मधु गहलोत आगर से इस बार चुनाव लड़ेंगे। श्याम बर्डे की अगर बात करें तो पान सेमल से विधानसभा सीट से इन्हें टिकट मिला है। कल सिंह भावर को थांदला से टिकट दी गई है, प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं सरदार सिंह मेड़ा को गंधवानी विधानसभा क्षेत्र से इस बार प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। मनोज पटेल देपालपुर से, तो कई समीकरण यहां पर नजर आ रहे हैं, और इन समीकरणों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी भोपाल सहयोगी हरप्रीत कौर इस वक्त जुड़ रही हैं। उनसे डिटेल जानकारी लेंगे। हरप्रीत, पहली लिस्ट 39 नाम, दूसरी लिस्ट एक बार फिर से 39 नाम, लेकिन इस बार 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद, क्या समीकरण आप देख रही हैं? बिल्कुल देखिए, इस बार अगर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो लगातार बीजेपी यहां पर चौंकाने वाले कारनामे कर रही है। पहले सबसे यहां पर बीजेपी ने 39 नामों की पहली लिस्ट जारी की। पहले ये लिस्ट जारी करने पर भी सभी चौंक गए थे, और अब जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर विपक्ष यानी कांग्रेस पर गरजे और शाम को जब वो दिल्ली पहुंचे तो 39 नामों के दिग्गजों के जो नाम है वो लिस्ट यहां पर जारी की गई है। 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ 7 सांसदों को इस बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में दूसरी लिस्ट में उतारा गया है। उम्मीद की जा रही है कि अगली लिस्ट भी जब आएगी, 230 में से 78 नाम अब तक घोषित किए जा चुके हैं, और अगली लिस्ट में भी कुछ और सांसदों के नाम सामने आ सकते हैं। खास बात यह है कि भले ही कांग्रेस आरोप लगाए कि दिग्गजों को मैदान में उतारना पड़ रहा है, बीजेपी को स्थिति डावाडोल है, लेकिन इसे चाणक्य नीति बीजेपी की कहा जाएगा। बीजेपी ने सारे समीकरण यहां पर उल्टे पुल्टे कर दिए हैं। घेराबंदी को कांग्रेस की यहां पर पूरी तरह से जो तोड़ने का प्रयास है वो यहां पर किया है। दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात की जाए, प्रहलाद पटेल की बात की जाए, फग्गन सिंह कुलस्ते की बात की जाए, या फिर अन्य सांसदों की बात की जाए, ये अपने अपने क्षेत्र के छत्रप माने जाते हैं, यानी इनसे मुकाबला करना कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा भारी होगा। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव के साथ ही बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी का भी यहां पर इशारा कर दिया है, और जिन दिग्गजों को मैदान में उतारा है उन्हें बिल्कुल साफ यहां कर दिया है कि जीतो और जिताओ। ये तमाम वो बड़े दिग्गज हैं जो सीएम इन वेटिंग की लिस्ट में है। इसके साथ ही यहां पर बीजेपी ने अपना जो कड़ा मुकाबला है अपने दिग्गजों को उतारकर बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस बार बीजेपी कोई कोताही नहीं बरतने वाली है। सारे समीकरण बीजेपी ने उल्टे पुल्टे किए हैं। इसके साथ ही जिन 39 नामों की लिस्ट जारी की गई है उसमें अगर प्रहलाद पटेल और रीति पाठक का अगर यहां पर नाम छोड़ा जाए तो इन दोनों सीटों पर बीजेपी जीती हुई है। बाकी जो सीटें हैं वहां पर हारी, और उन हारी सीटों पर दिग्गजों को उतारकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उनकी स्थिति इन सीटों पर बेहद मजबूत है, और इस बार इन सीटों पर जो पिछले चुनाव में हारी थी पूरी तरह से मजबूत उतार अपने जो दिग्गज हैं वो मैदान में
इस बार बीजेपी को इस बार भी 39 नाम तो है, लेकिन इस बार कहीं ज्यादा समीकरण यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि सिंधिया समर्थकों को भी एडजस्ट किया गया है, बड़े दिग्गजों को यहाँ पर उतारा गया है। महिला आरक्षण की जो बात कर रहे थे केंद्र में नेतृत्व, तो उस तरह से महिलाओं को भी सीट दी गई है। तो कई समीकरण है, लगातार आपसे बात करते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत। प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही 6 सांसदों को टिकट दिया गया है। सीधी से रीति पाठक को टिकट दिया गया है, तो वहीं इमरती देवी को डबरा से टिकट दिया गया है। जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह सांसद अब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो सीधी से रीति पाठक, डबरा से इमरती देवी, जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, गढ़वाड़ा से राव उदय प्रताप सिंह, उदयपुरा से नरेंद्र शिवाजी पटेल, छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू लड़ेंगे चुनाव, तो वहीं श्योपुर से दुर्गा लाल विजय, मुरैना से रघुराज कंसाना को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि इसके पहले पहली लिस्ट पहले ही जारी कर दी गई थी, जिसमें भी 39 नाम थे, और एक बार फिर से दूसरी लिस्ट में भी 39 ही नाम है। लेकिन इस बार खास ये है कि इस बार कई सांसदों को टिकट यहां पर दिया गया है, कई राज्य मंत्रियों को यहां पर टिकट दिया गया है, तो कई मंत्री यहां पर उपचुनाव जो है वो लड़ने वाले हैं। भीतरवार से आप नाम भी देखिए, लगातार नाम भी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है कि किसे किस विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। सेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। बड़ी बात यह कि दिल्ली से नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले हैं। इसी तरह से फग्गन सिंह कुलस्ते की अगर बात करें तो निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते इस विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव लड़ते नजर आएंगे। वहीं मुरैना से रघुराज कंसाना पर भरोसा यहां पर पार्टी ने जताया है, और मुरैना से रघुराज कंसाना को सीट दी गई है, माफ कीजिएगा, टिकट दी गई है। इमरती देवी को डबरा से प्रत्याशी बनाया गया है, तो डबरा से एक बार फिर से इमरती देवी जो है वो प्रत्याशी बना दी गई हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी की दूसरी लिस्ट कल जारी करी गई। वहीं जबलपुर पश्चिम से सांसद राकेश सिंह इस बार विधानसभा चुनाव लड़ते नजर आएंगे। वहीं कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो इंदौर 1 से इस बार कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ेंगे। कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से प्रत्याशी बनाया गया है। खिलचीपुर से हजारीलाल डांगी, प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो कौन से नेता किस विधानसभा से उन्हें सीट टिकट मिली है, ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। और कल भी जब टिकट दी गई तब सबसे पहले IBC 24 ने आप तक ये खबर पहुंचाई थी। मध्य प्रदेश बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। इस लिस्ट में 39 नाम हैं, और किन्हें कहां से किस विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिली है ये आपकी स्क्रीन पर। तो गोंडा डोंगरी से गंगाबाई उइके, छिंदवाड़ा हाई प्रोफाइल सीट है छिंदवाड़ा, जहां से विवेक बंटी साहू अब कमलनाथ के अगेंस्ट चुनाव लड़ेंगे। लगभग तय है, कांग्रेस कमलनाथ पर ही भरोसा जताएगी, और वहां से विवेक बंटी साहू को टिकट दी गई है। एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर, बड़ा भरोसा यहां पर पार्टी ने जताया है। तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। किसे कहां से टिकट मिला है ये आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। तो मध्य प्रदेश में दिग्गजों पर दांव लगाया गया। कैसे आपको बता दें, दरअसल 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिला है, 7 सांसदों को इस लिस्ट में जगह दी गई है, 7 पूर्व विधायकों को भी टिकट मिला है, और आपको बता दें कि 3 विधायकों के टिकट कटे हैं। वहीं दिमनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे नरेंद्र सिंह तोमर, नाम आपको लगातार बता रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते भी चुनाव लड़ेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसदों को इसमें टिकट दिया गया। सीधी रीति पाठक, डबरा इमरती देवी, जबलपुर पश्चिम राकेश सिंह, सीधी रीति पाठक, डबरा इमरती देवी, जबलपुर पश्चिम राकेश सिंह, निवास फग्गन सिंह कुलस्ते, गाडरवारा राव उदय प्रताप सिंह, उदयपुरा नरेंद्र शिवाजी पटेल, छिंदवाड़ा विवेक बंटी साहू, ये सभी वो नाम है जिनके नाम लिस्ट में शामिल हैं। श्योपुर से दुर्गालाल विजय, मुरैना से रघुराज कंसाना, ये सभी नाम आपको टीवी स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं, और लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी आप देख सकते हैं कि कहां से किनको जगह मिली है।